गुजरात की धरती कच्छ भुज में हमारा तीसरा अधिवेशन हो रहा है और उस अधिवेशन का उद्घाटन स्वामी जी के कर कमलों से भारत माता को माल्यार्पण करके किया गया। बहुत हमें प्रसन्नता हुई। स्वामी जी का ओजस्वी भाषण सुनकर हमारे मन को लग रहा था कि स्वामी जी जितना बोले हमारा प्रोग्राम बेशक थोड़ा आगे खिसक रहा है। और हम एक बात और स्वामी जी आपको बताना चाहते हैं, हमारा संगठन कुछ बातों में बहुत ही बिल्कुल अलग है। हमारा सारा कार्यक्रम नियमित होता है, समय से शुरू होता है और एक एक चीज का जो समय हमने तय किया है टाइम टेबल, उसके अनुसार हमारा चलता है। आज आपके भाषण की वजह से हमारा टाइम टेबल और हमारी जो रेलगाड़ी है वो थोड़ी विलंब से चल रही है और वो थोड़ी आगे बढ़ रही है, उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन उसमें जो प्रसन्नता की बात यह है कि 3 अपने जो अखिल भारतीय अधिवेशन हुए, उसका आज का अधिवेशन पिछले सारे अधिवेशनों को और अब तक की मंच के जितने बैठकें हुई देश भर में, उन सारे कार्यक्रमों को उनका सारा रिकॉर्ड तोड़कर भुज के साथियों ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोस्तों, हम जितनी इनकी प्रशंसा करें वो बहुत कम है। और मैंने आपसे कहा, जब हनानी साहब बोलने लगे अरे भैया जोरदार ताली से स्वागत करें, तो मैं चाहता हूं जोरदार ताली के साथ गुजरात के अपने साथियों का अभिनंदन करें। स्वामी जी, आपने देखा कितना स्नेह है और कितने स्नेह के साथ हमारे दोस्तों ने इतनी अपने ये दिन रात हनानी साहब के नेतृत्व में, नरेंद्र व्यास जी के सानिध्य में सारी टीम पिछले कई दिनों से चिंतन कर रहे, पिछले कई दिनों से पूरी व्यवस्था को देख रहे, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, मीटिंग की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था। और जितने हमारे कार्यक्रम हुए वो सारे कार्यक्रम सारे पीछे चले गए। इस कार्यक्रम का इतिहास बन गया, उसका नाम सबसे आगे होगा, उसका नाम सबसे पहले होगा। और इस दृष्टि से घोषणा तो शाम को होने वाली है, मैं एक घोषणा भी कर हमने सारी चीज देखने के बाद और भनानी जी का हमने सोशल मीडिया में एक्टिविटी देखने के बाद हमने इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया भारतीय परिषद। और कल हम इनके घर पर गए थे, 4 साल के 5 साल इनके घर को देखा, इनके परिवार से मिले, इनकी माता जी से मिले, इनकी माता जी का आशीर्वाद मिला। 98 ईयर्स की माता जी है। और जब उनसे हमारी मुलाकात हुई और जब हमने उनके पैर को छुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ व्यक्तिगत रूप से कि मैं अपनी माता जी के पैर छू रहा, एक परिवार में जाना पड़ा। और अंत में स्वामी जी को जाना है, मैं ज़्यादा बात नहीं खींचना, एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा जो ये संगठन है, ये पेंशनर का संगठन तो नजर आता है, लेकिन हमारा संगठन पारिवारिक संगठन, हमारे सारे संबंध पारिवारिक संबंध हैं। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इन सब साथियों के साथ 90% साथियों के साथ मेरे पारिवारिक संबंध के साथ, उनके परिवार तक जाने का संबंध। और ये संबंध आज नहीं पैदा हुआ। 1981 में मैं डाक विभाग में आया, 1985 में अखिल भारतीय स्तर पर पीएनटी डिपार्टमेंट एक होता था, फेडरेशन का मैं ट्रेजर चुना गया था बॉम्बे का। तो 1985 से लेकर आज तक ये पूरे देश के अंदर संपर्क है और पूरे देश के अंदर जो प्यार है, जो साथी मुझको प्यार देते हैं, उस प्यार का ही नतीजा है कि एक के साथ दूसरा जुड़ा, एक दीप से जला दूसरा, जलते दीप अनेक, पेंशनर हम सभी। इस संकल्प को लेकर हम चल रहे हैं। हमारा कार्यक्रम शाम तक चलने वाला है, हम अपने एजेंडे के अनुसार बातचीत करेंगे। मैं अध्यक्ष के नाते, चेयरमैन के नाते, संगठन के एक कार्यकर्ता के नाते स्वामी जी का आप सबकी तरफ से
हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में आकर के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अपने भुज के साथियों का हम धन्यवाद शाम को करने वाले हैं, लेकिन चूंकि एक ओपन सेशन के नाते अपना कार्यक्रम चल रहा है, उद्घाटन सत्र भी है इसको, तो उस दृष्टि से भुज के अपने साथियों का हम अभिनंदन करना चाहते हैं। और वो अभिनंदन भाषण में नहीं, इस कार्यक्रम के बाद हम फूल मालाओं के साथ उन सबका अभिनंदन हम करेंगे। जितने हमारे भुज के साथी इस व्यवस्था को देख रहे हैं, तो उनका हम अभिनंदन करते हैं। और हमें जो आपने जो एक व्यवस्था बनाई और आपने जो पूरी व्यवस्था की है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और आने वाले समय में हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि अपना जो संगठन है, जब भी कहीं ऐसा कार्यक्रम होगा तो इसकी ताकत और बढ़ेगी। और एक बात की और आज हम घोषणा करना चाहते हैं, जिसकी देश भर में चर्चा है, विदेश में भी चर्चा है, उस चर्चा में हम भी शामिल होने जा रहे हैं। 22 अप्रैल 2024 को भारतीय पेंशन मंच का अगला डंका अयोध्या की नगरी भगवान राम की भूमि में बजने जा रहा है। हमारा अगला कार्यक्रम 22 अप्रैल 2024 को अयोध्या में होने जा रहा है। और स्वामी जी